नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन बुधवार। बाबा सोमेश्वर नाथ की कृपा आप सबों पर सदैव बनी रहे। बुधवार का मतलब मरकरी प्लैनेट से है। मरकरी प्लैनेट का कलर व्हाइट है। दोस्तों, आज का शब्द है मीडिया। वैसे बचपन से हम अपने कानों से सुनते आ रहे हैं कि मीडिया समाज का आईना होता है। मीडिया समाज का आईना होता है और होना भी चाहिए। मीडिया का उत्पत्ति ही, मीडिया का विकास ही इसी वजह से किया गया, जो हमारे समाज के सामने एक आईना के तरह, एक मिरर के तरह, एक लुकिंग ग्लास के तरह पेश आएगा, जो हमारे समाज की अच्छाइयों को, बुराइयों को सबों के सामने उजागर करेगा, जिससे हम अपने समाज की विकृतियों को दूर करेंगे और अच्छाइयों के मार्ग पर निरंतर चलते रहेंगे। मीडिया का काम हमें संदेश देना है, हमें आगाह करना है, हमें जागरूक करना है, हमें जगाना है, हमें बताना है। हमें विभिन्न तरह की जो सूचनाएं हमारे तक नहीं पहुंचती, वो हम मीडिया के जरिए प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, ये मीडिया अब मीडिया नहीं रहा। ये मीडिया तो सिर्फ सीमित एकदम गिने चुने पत्रकारों के वजह से ही अब जानने और सुनने का कारण बन गया है। और जो जितना बड़ा पत्रकार, वो उतने बड़े मंत्री जी का करीबी, अर्थात मंत्री जी का चमचा कहें, दलाल कहें, ये इन शब्दों में भी कहा जा सकता है। लेकिन मीडिया का मतलब ये नहीं होता। और मीडिया एक पत्रकार व्यक्ति विशेष से आजकल प्रभावित हो रही है। मीडिया तो एक सार्वजनिक चीज है, जो हमारी विकृतियों को सामने लाती है। तब हम अपने विकृतियों को दूर करते हैं और हमारा समाज एक ठोस समाज के निर्माण की हम कल्पना करते हैं। तो दोस्तों, आज के डेट में दुकानदारी, जो हम दुकानदारों को देखते हैं, कपड़े की दुकान, मिठाई की दुकान, चाय की दुकान, उस तरह से ये भी एक दुकानदारी ही है, जो विभिन्न किस्म के भ्रम को, भ्रामक समाचारें और अफवाहें गढ़ी जाती है आजकल आए दिन मीडिया पे, और जिससे हमारा समाज प्रभावित होता है। किसी भी चीज़ को इस तरह से गढ़ के रात दिन 24 घंटे इतना कन्विंस करते हैं, इतना बोलते हैं। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का ज़माना है। टीवी रेडियो तो कम ही, टीवी नेट ज़्यादा है, और सभी तरह के न्यूज़ टीआरपी करते, मतलब एक दुकानदारी हो गई। जैसे हमारे ज़रूरत की वस्तुओं किसी न किसी दुकान में मिलती है, उस तरह से अब ये बातें हो गई कि ये जो भ्रम है, जो भ्रम की स्थिति है, जो अफवाहें फैलानी है कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल को देखें, इस तरह की स्थिति उत्पन्न की गई है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मोटी कमाई हो। समाज के भलाई और बुराई से कुछ लेना देना नहीं है। जिस उद्देश्यों के लिए मीडिया का गठन किया गया, उससे भी कोई लेना देना नहीं है। बस कोई व्यक्ति विशेष इंसान वहां पहुंच गया, अपने ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के बल पर एक बड़े पत्रकार की ख्याति उसने प्राप्त करी। तो फिर किया क्या उसने? एक व्यक्तिगत, अपना पर्सनल, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए किसी मंत्री जी, किसी बड़े ओहदे के मंत्री से आप अटैच हो गए, उसके नज़दीक हो गए और अपने उल्लू सीधा करने लगे, अपने स्वार्थ को पूरा करने लगे। फिर मीडिया जाए भाड़ में, पब्लिक जाए भाड़ में, आपका अपना चीज़ें, अपनी ज़रूरतें पूरी होने लगी। तो दोस्तों, आजकल मीडिया के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। खुद ब खुद हमें अपने सोच को मजबूत करना चाहिए और जो उचित है उसी को करना चाहिए। नहीं तो आजकल तो तरह तरह की भ्रामक स्थितियां ये समाचार माध्यमों के द्वारा पैदा की जाती हैं, जिससे हमारा समाज गुमराह होता है। खास करके टीनेजर लड़के गुमराह होते हैं। तो हमें मीडिया से भी सावधान होना पड़ेगा, मीडिया से सावधान होकर रहना पड़ेगा। जो अन्यास की, बेकार की, फालतू की समाचार है, जिसकी कोई न समाज में दरकार है, न किसी चीज़ की ज़रूरत है, न उससे टाइम पास भी नहीं होता, लेकिन उनको कुछ बोलना है, कुछ भी बोलते हैं, कोई सब्जेक्ट उठा लेंगे, बोलने लगेंगे। अब देखिए, इस 2020
10 नवंबर बिहार विधानसभा के चुनाव की काउंटिंग हुई, रुझान आए, जो सरकार थी वही यथावत रह गई और जिसके बारे में भ्रम फैलाई जा रही थी वो बनते बनते बच गए। तब मुझे लगा कि दूर है प्रभु का दरबार तो दूर है, देर है लेकिन अंधकार नहीं है। जो चाहता है उसे परमात्मा जरूर मिलते हैं। जो ईमानदार है, जो सच्चा है, मेहनत कभी जाया नहीं जाता, मेहनत कभी फिजूल का नहीं होता, उसका फल आपको मिलता ही है। वही फल नीतीश जी को मिला है। नीतीश जी के इतने वर्षों के शासनकाल में उन्होंने काफ़ी सारे ढेर सारे सुधार किए। जो बिहारियों के ऊपर एक तमगा लगा था, एक ठप्पा लगा था, उन सभी चीज़ों से बिहारियों को निकालने के काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है और जनता ने भी उन्हीं को सपोर्ट किया। जो एक समय हमारे विभिन्न भ्रामक समाचार माध्यमों के जरिए पता चल रहा था कि नहीं, जो गलत है, जो भ्रष्टाचारी है, जो जंगल राज वाले लोग हैं, उन्हीं लोगों की सरकारें बनने वाली है। तो पब्लिक है जो सब जानती है, जनता ने जो सच है उसको स्वीकार किया और जनता ही तो मालिक है और मालिक तो सच में वही है और मालिक जो कभी गलत हो ही नहीं सकता। तो मालिक को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, जो मालिक ने इतने सूझबूझ से इतने बेहतरीन मतदान किए और सरकार बनाई। तो दोस्तों ये सब खेल निराला है, जो जीता है वो हारता है, जो हारेगा वो जीतेगा, ये तो चलता रहता है। बाहर तो सारी परिस्थितियां चलती रहती हैं जो आपके बस में नहीं है, लेकिन आपके अंदर की परिस्थिति तो आपके बस में है, जिसे आप साधना और अपने समझ के जरिए अपने अंदर की परिस्थिति को ठीक कर सकते हैं। हम फिजूल के डरते हैं, हम जीवन से डरते हैं, जीवन को समस्याएं समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक खड़ी साइकिल हो, स्टैंड उसमें लगी हो, उसके ऊपर कोई चढ़ जाए और साइकिल चल पड़े, तो जो चलाना जानते हैं उनको डर नहीं लगेगी, उनको मजा आएगा। जितना तेज होगा साइकिल का रफ्तार, आनंद उतना ही आएगा। कभी हाथ छोड़कर भी चला सकता है क्योंकि वो साइकिल को चलाना जानता है। जो चलाना नहीं जानता, साइकिल धीरे धीरे जैसे ही चलेगी वो डगमगाने लगेगा, वो डरने लगेगा, वो घबराने लगेगा। ठीक हमारे जीवन की स्थिति भी एक साइकिल की तरह ही है। जो साइकिल को चलाने से पहले जानना पड़ता है, जो अपने जीवन अपने शरीर के बारे में जानकारियां रखता है, वो बिल्कुल एक सीखे हुए साइकिल सवार की तरह चालक बनता है और साइकिल को चलाता है और अपने जीवन को चलाता है, खूबसूरती से भर देता है, आनंदमय उसका जीवन हो जाता है। ये तभी संभव हो पाएगा जब आप अपने शरीर को जानेंगे, भ्रामक स्थितियों से बचेंगे, भ्रम में किसी तरह के भ्रम में नहीं पड़ेंगे। तो दोस्तों ये आप डर हम इसलिए जाते हैं, डरते इसलिए हैं कि बच्चे, पैसा, ये वो विभिन्न किस्म की समस्याएं मतलब हमारा सपना पूरा नहीं होता, हम डरते हैं। डर का कारण वही है और कुछ नहीं। तो दोस्तों ये फिजूल के सपने हैं, फिजूल के डर हैं। डर वैसा जिसका कोई अस्तित्व नहीं, डर का भी कोई अस्तित्व होता है भला? जब अस्तित्व ही नहीं तो डरने का दरकार ही नहीं है। डर तो हमारे मन का एक भ्रम है, हमारी मन की एक स्थिति है। जैसे हम अपने मन को निरोग करेंगे, शुद्ध करेंगे, अपने मन को निर्मल करेंगे, ये विभिन्न किस्म की विकृतियां जो है हमारे मन से विदा हो जाएंगी। तो दोस्तों मीडिया का काम है समाज का आईना, जो समाज के सच को उजागर करे, समाज के बुराइयों को दूर की जाए, समाज के अच्छाइयों को लागू की जाए। इसके लिए मीडिया है। मीडिया इसके लिए नहीं है कि समाज के सच्चाइयों से कुछ लेना देना ही न हो। समाज में मीडिया में उस व्यक्ति का क्या नफ़ा नुकसान हो, उसके अनुरूप न्यूज़ चले तो फिर ये समाचार की सत्यता का क्या होगा। तो दोस्तों विचार आपको करना है। ये भ्रामक मीडिया के
चक्कर में न पड़े, आप एक सजग, जागरूक और सरल इंसान बने। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा किसी नए विषय के साथ। दिया जाए मुझे इजाजत। धन्यवाद।